देखो, काली जादू के कारण एक्सीडेंट हुआ ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे काली जादू पे विश्वास नहीं है। लेकिन उसके पीछे इंटेंट क्या होता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई डॉल रखी जाती है, उस पर खून डाला जाता है और फिर एक आध व्यक्ति को अगर ख़त्म करना हो या उस व्यक्ति की ताकत ख़त्म करनी हो तो उस तरीके का कुछ जादू टोना वहाँ पे होता है। अभी देखो, कोइंसिडेंस है या कुछ वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दादा जब जिंदा थे उनके घर के बाहर ब्लैक मैजिक हुआ था। अभी नासिक वाले ने किया था क्या, वो देखने की बात है। तो नासिक वाले के यहाँ पे कौन कौन जाता है वो देखने की बात है। किसी ने यहाँ पे काटा है, यहाँ का खून लिया है, किसी ने यहाँ का खून लिया, वो किसके लिए लिया था, और उसके पीछे इंटेंट जो है, क्योंकि इंटेंट अगर देखो तो दादा का एक्सीडेंट हुआ, तो दादा का एक्सीडेंट हो, ये जो इंटेंट है, ये तो ब्लैक मैजिक के कारण एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो इंटेंट के कारण भी हो सकता है। मतलब वो कॉन्स्पिरेसी जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे जुड़ सकती है। इसलिए वो पूजा जो दादा जब जिंदा थे तब वो ब्लैक मैजिक की पूजा घर के बाहर होना। दूसरी बात, 27 को मीटिंग होना, 28 को एक्सीडेंट होना, फिर 18 दिन में ही ये पत्र इलेक्शन कमीशन को देना कि ये पार्टी मुझे कंट्रोल में चाहिए। उसी के बाद 2 दिन में बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता कि प्रफुल्ल पटेल ही बन गए अध्यक्ष। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखो तो ये कॉन्स्पिरेसी का एक भाग हो सकता है, ऐसे हम सबको लगता है। महाराष्ट्र का कि कोई नेता है जो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ना हो, आपने एक दिन पहले कहा, तो इस दौरान अशोक खरात की जो कस्टडी है, आपको क्या लगता है वो कस्टडी में उसकी मौत भी हो सकती है या कुछ भी फिशिंग हो सकती है? नहीं, देखो, उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बहुत बड़े बड़े नेता उनके पास पूजा के लिए आते थे। जब पूजा की जाती है तो पूजा किसके लिए की जाती है वो बताना पड़ता है, और उसके हिसाब से वो पूजा की जाती है। किसी को मरवाना था इसलिए वो पूजा थी, किसी की ताकत जाए इसलिए पूजा थी, किसी को मुख्यमंत्री बने इसलिए पूजा थी। वो सब कुछ उसको मालूम है और उसके पास रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड भी है, वॉइस रिकॉर्ड भी है, सब तरीके का रिकॉर्ड है। एक तो वो बंदा गंदा है, जो भी खरात करके जो भोंदू बाबा है वो व्यक्ति बहुत खराब है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए। 2 विषय हो सकते हैं, एक अनफॉर्चुनेटली उसको मार के सुसाइड दिखाया जा सकता है ताकि ये विषय खत्म हो जाए, या दूसरा एनकाउंटर, भागते भागते पुलिस ने उसको उड़ाया जैसे मुंबई में एक बार हुआ था। इसलिए एनकाउंटर या सुसाइड या जो भी है उसको जिंदा रखते हुए उससे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, मुझे खुशी है इस बात की और मैं बधाई देना चाहता हूं रोहित पवार साहब को कि उनकी मेहनत रंग लाई। और हमारे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि अजीत पवार जैसे बड़े नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र में मतलब बहुत ही ज़्यादा चाहे जाने वाले ऐसा, उनके एक्सीडेंट की अगर FIR नहीं हो रही तो अफसोस की बात है। और क्यों नहीं हो रही है, जनता जानना चाहती है क्यों नहीं हो रही है। देखिए, अगर ये एक्सीडेंट है, अगर ये नेचुरल एक्सीडेंट है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो नसीब में लिखा था। लेकिन अगर इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो बुरी बात क्या है? इसका मतलब इसको छुपाया क्यों जा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये एक नाइंसाफ़ी है अजीत पवार साहब के साथ कि उनकी FIR यहाँ नहीं हो रही थी और वो FIR वहाँ हुई है। और मैं चाहूँगा कि बहुत ही ईमानदारी के साथ इसकी इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आए। देखिए, एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, ये एक प्लेन एक्सीडेंट था। जब भी ऐसे कोई एक्सीडेंट होते हैं, या फिर वो कार के हो या फिर विमान के हो, प्लेन के हो, तभी इस केसेस में पहले ADR फाइल होता है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल होता है। उस रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर FIR फाइल होता है। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी CID की मार्फत उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन चालू है वो जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से चालू है। उस पर किधर भी हमने निग्लिजेंस हमारा किधर भी है नहीं। तो मेरे ख्याल से ऐसे भी पास्ट में भी महाराष्ट्र में ऐसे कुछ केसेस हुए, जैसे हमारे एक्स MLA मेटे जी का जो भी डेथ हुई थी, पहले उसमें ADR फाइल हुआ था और उसके बाद में FIR लॉन्च हुआ था। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। रोहित जी की भावना में समझ सकता हूँ, उनके चाचा थे, रिलेशन भी था और उनके बहुत ही नज़दीक वो थे। तो मेरे ख्याल से उनके भावनाओं से मैं सहमत हूँ, लेकिन भविष्य में बिल्कुल अजीत दादा को न्याय देने की भूमिका में हम भी है।